नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज एपिसोड 3 है आपके सवालों के जवाब। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अल्ताफ शेख ने पूछा था कि बेबी किड्स के लिए मोर पैटर्न्स है तो अपलोड कीजिए। जरूर सर, बहुत सारी पैटर्न हैं और बस टाइमिंग और ये सब ही, पर बहुत सारे मुझे बच्चों की अपैरल बनाने में बहुत मजा आता है और मैंने बनाए भी काफी हैं। पर अभी देखते हैं, जैसे जैसे टाइम और सब सेट जैसे होता है मैं अपलोड जरूर करूंगी। ठीक है। फिर अपूर्व जैन ने पूछा था कि हाँ, जो प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया था उसमें जो पीछे लूप्स बनाए थे वो कैसे बनाया। उन्होंने बोला इसका एक सेपरेट वीडियो दीजिए। तो ये सही है कि एक सेपरेट वीडियो दूंगी मैं लूप्स के बारे में। इजी ही है, पर थोड़ा बहुत अलग अलग चीजें वैरायटी कैसे बनाई जा सकती है इन लूप्स को लेकर, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि ये अलग एक सेपरेट वीडियो हो तो अच्छा होगा। तो उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा, जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। फिर 3 नंबर पे है विद्या मैम ने। उन्होंने सलवार कमीज के लिए रिक्वेस्ट किया है। कमीज का तो हो गया है क्योंकि कुर्ती और कमीज लगभग सेम ही तो है, सिर्फ सलवार, हाँ सलवार का होना है। सलवार, चूड़ीदार, पटियाला ये सब बाकी है। देखते हैं आगे, सब लाइन में है। और भारती सिंह, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था उनका। मैं ट्रेवल कर रही थी उस वक्त तो इनका ये सवाल था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब उनकी साइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये सच में इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे में। जब आप अंडर साइज होते हैं या ओवर साइज होते हैं तो कहीं न कहीं या साइज में मिस मैच होता है तो प्रॉब्लम्स होती ही होती है, और मैंने भी काफी फेस किया है ऐसे। तो कमेंट में तो शायद मैंने थोड़ा बहुत जवाब दिया होगा पर प्रॉपरली नहीं दे पाई थी। देखिए मैं अभी कोशिश करती हूँ। देखिए उन्होंने बताया है कि उनका जो शोल्डर साइज है वो 13 इंच है और जो चेस्ट साइज है वो 44 है। इसलिए उनको आर्म होल बनाते हैं तो प्रॉब्लम आती है आर्म होल और स्लीव्स में, क्योंकि जब आर्म होल होता है तो वो बढ़ जाता है चेस्ट साइज के कारण, और फिर जो स्लीव्स है वो लूज होती है, जो शोल्डर में हम लोग ज्वाइन करते हैं वो लूज हो जाती है। मुझे नहीं बताया कि उनकी स्लीव विथ क्या है। मैंने क्वेश्चन किया था, शायद रिप्लाई नहीं आया है। पर फिर भी ये कॉम्प्लिकेटेड है, उनका जो साइज मिसमैच है, क्योंकि 13 इंच शोल्डर बहुत छोटा और फिर चेस्ट साइज हैवी है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। और सच है कि उनका यहाँ से जब ये स्लीव्स डालते होंगे तो यहाँ से ये सब लूज हो जाता है, जैसे जोला प्योर हिंदी में बोले तो ऐसे ऐसे हो जाता है और होता भी है। तो हम लोग आपको अलग तरीका लेना होता है। ये आर्म होल और स्लीव्स में मैंने सिर्फ सिंपल तरीके बताए थे। जो कैलकुलेशन वाले मेथड है ज्यादा वो नहीं बताए। ये जो सिंपल तरीके हैं वो सही है और इजी भी है। बस कभी कभी जब कॉम्प्लिकेटेड साइजेस होती है, मिसमैच साइज होती है, तो हमें चेंज करना होता है, यानी कि कैलकुलेशन वाला मेथड देखना ही पड़ता है। देखिए उन्होंने बताया था 13 इंच की उनकी शोल्डर है, पर डीप नेक है या नहीं वो सब नहीं बताया। मैंने सिर्फ एक रफ ड्रॉ किया है। देखिए मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग ये शोल्डर ये है 5.5 इंच और ये है 6 इंच के आर्म होल की लेंथ, और उसके बाद मैं ड्रॉ किया ये 44 इंच चेस्ट साइज है उनकी, तो उसकी 44 के अकॉर्डिंग हो जाती है उनकी चेस्ट लाइन 11 इंच, मतलब 1/4 करते हैं 44 का तो 11 इंच आता है। उसमें 1.5 इंच हम लोग ऐड करते हैं सिम अलाउंस। तो ये जो इसके बाद जो ये आर्म होल आ जाता है, ये आर्म होल बहुत ज्यादा आता है। देखिए आप भी चेक करेंगे तो ये चेक करते हैं हम लोग, तो आर्म होल लगभग 11 इंच का है, और 11 इंच का तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी वो जब शोल्डर कम है और मेरे ख्याल से उनका स्लीव विड्थ भी कम ही होगा, सिर्फ चेस्ट साइज ज्यादा है। तो अभी देखिए हम लोग ये 11 है तो हाफ इंच वो शोल्डर का चला जाता है, हाफ इंच कर्व, हाफ या 3/4 इंच कर्व ये आर्म होल में बढ़ता है कर्व के कारण, तो वो हो जाता है। तो हम लोग लगभग 10 इंच समथिंग लेते हैं इसकी लेंथ स्लीव्स की।
तो ये कितनी ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए उनकी स्लीव्स फिर यहाँ से इतनी ज़्यादा लंबी है, इतनी ज़्यादा वाइड हो जाती है। तो यहाँ ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट तो हो जाएगा परफेक्टली, पर जब फिटिंग की स्टिच करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। उनकी विड्थ मेरे ख्याल से कम है, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था विड्थ के बारे में। तो एक अल्टरनेट मेथड मैं बता रही हूँ कि कैसे और करना चाहिए। देखिए तो उनका शोल्डर है 13 इंच, 13 का हाफ हुआ 6.5। तो हम लोग मार्क करते हैं 6.5 पे, यहाँ पर इस तरीके से। लगभग हम लोग क्या करते हैं, ये डीप नेक नहीं है, नॉर्मल जो बनाते हैं हम लोग। तो ये जब हम नो डीप नेक लेते हैं तो क्या होता है कि जो शोल्डर है उतना ही हम लोग आर्म होल लाइन भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6.5 इंच लिया है तो यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच लेना होता है। पर यहाँ पर उनका मिस मैच साइज है, तो हम लोग ये तरीका देखेंगे। जो आर्म होल की लाइन है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी। 1/8 ऑफ योर चेस्ट, आपकी चेस्ट साइज का 1/8 कीजिए और फिर उसमें 2 इंच ऐड कीजिए, यानी कि 44 इंच उनकी चेस्ट साइज है, डिवाइडेड बाय 1/8। तो ये आपको चेक करना है कि वो कितनी आती है। तो ये आती है 5.5 इंच। जब आप 44 इंच को डिवाइड करते हैं 8 से तो 5.5 इंच आता है। इसमें आपको 2 इंच ऐड करना है, यानी कि 7.5 इंच आएगा। ठीक है, 7.5 इंच यहाँ पर हम लोग लेंगे। उनकी जो आर्म होल लाइन है वो 7.5 इंच, यहाँ से ये हो गया 7.5 इंच। अभी देखिए यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है 11 इंच, क्योंकि 44 इंच का उनकी चेस्ट साइज है। तो हम लोग 11 इंच पर ये इस तरीके से ये मार्क करेंगे 11 इंच। अभी यहाँ से वापस 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे स्टिचिंग का। ठीक है, तो अभी ये देखिए ये इस तरीके से आर्म होल आएगा। यहाँ पर हम लोग फ्रंट आर्म होल है तो 1 इंच ऊपर, फिर यहाँ से ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से निकालते हुए ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा और यहाँ से वापस हो जाएगा बैक का आर्म होल। ये हुआ, ठीक है, ये है फ्रंट आर्म होल, ये हुआ बैक आर्म होल। अभी आप ये देखिए चेक करिए 6, 8, 9, 10, 11 एंड 11.5 इंच लगभग आता है। ठीक है, अभी एक चीज आप ये देखिए कि इस तरीके से आएगा। ये जो हमारा मेथड हमने पहले किया था वो इस तरीके से था, अभी कैलकुलेशन के कारण इस तरीके से आएगा। अभी उनकी स्लीव्स, ये जो तरीका है उनकी जो स्लीव्स बनाएंगे वो वहां पर काफी मतलब इफेक्ट करेगा उनकी स्लीव्स में। तरीका ये गलत नहीं है, ये सही ही है, पर इसके कारण उनकी स्लीव्स का लूजनेस बढ़ जाती है यहाँ से। तो अभी देखिए हम लोग ये चेक करते हैं वो की वो साइज आई है, पर अभी स्लीव्स उसके अकॉर्डिंग चेक नहीं करनी है। हमें यहाँ से चेक किया उसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें स्लीव्स अलग तरीके से बनानी होगी और स्लीव्स की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। अभी आपको चेस्ट साइज का 1/8 करना है और उसमें 2.5 इंच ऐड करना होता है। तो ये देखिए जो ये हमने बनाई है ये वाली स्लीव्स, मैं यही अपोजिट साइड में ड्रॉ करती हूँ। देखिए तो 1/8 ऑफ चेस्ट 44 डिवाइडेड बाय 1/8 इज इक्वल टू 5.5 इंच प्लस 2.5 इंच, तो ये आएगा लगभग 8 इंच। ठीक है, तो ये जो 8 इंच आया है हम लोगों ने यहाँ पर जो लिया था ये 10.5 इंच या समथिंग था या 10 इंच था। अभी हमें 8 इंच का ही लेना है। ये जो कपड़ा
यहाँ से हम लोग स्लीव्स का लेते हैं, ये 8 इंच, टोटल 8 इंच आ जाएगा इधर से, और ये इधर से भी। अभी जो गैप लेते हैं हम वो फिक्स होता है, आपको मालूम है, 2.5 इंच हाफ स्लीव्स के लिए, 3/4 स्लीव्स के लिए होता है 3 इंच, और लॉन्ग स्लीव्स के लिए होता है 3.5 इंच। पर अभी जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं उसमें गैप का कैलकुलेशन ये होता है चेस्ट का 1/8 कीजिए, चेस्ट का 1/8 करते हैं तो 5.5 इंच आता है, तो यहाँ से 5.5 इंच पर एक मार्क देना होता है यहाँ पर, और यहाँ से ये हमारा हुआ। सॉरी, ये जो लाइन है ये हमें यहाँ पर नहीं, ये जो सिम अलाउंस हम लोग बाद में देंगे, ये सिम अलाउंस के बिना है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं। ये जो रफ लाइन है हम लोग जैसे, बाकी सब सेम रहेगा जैसे हम लोग बनाते हैं हमारी स्लीव्स। ये हुआ 1/2 इंच पर, सॉरी डाउन में होगा, ये नहीं, और ये 1/2 इंच ऊपर, ये 1/2 इंच यहाँ पर। अभी स्लीव्स जब हम लोग यहाँ से, ये नहीं है, ये स्लीव्स उनके इस तरीके से रहेगी। सपोज कीजिए उनका स्लीव्स विड्थ है 5 इंच, 1.5 इंच यहाँ पर, इसी अलाउंस हमने अभी दिया, और 1.5 इंच का यहाँ पर। अभी इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी स्लीव्स रहेगी, इस तरीके से। ये है बैक आर्म होल और ये फ्रंट आर्म होल। शायद ये आप ट्राई कीजिए, सही रहेगा। आपके जो आप जो नॉर्मल बनाएंगे, आपके कुछ भी कुर्ती या ब्लाउज या कुछ भी बनाते हैं, तो ये देखिए इतना गैप हो जाता है और इतना गैप इसमें हो जाता है। ये चीज और ये चीज मैं आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ। ये चेक कीजिए आप, ये देखिए ये और ये चीज कितने अलग हो जाते हैं। इसमें ये जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है, ये वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें ये हिस्सा है उनको बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिटिंग आ जाएगी और ये इतना उनको शायद फिट हो जाएगा, बराबर फिट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड साइज हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम करती ही है, तो आप अलग अलग तरीके ट्राई कीजिए, तो आपको ये कैलकुलेशन वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए। और बाकी तो लगभग सेम रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। जो ये आर्म होल लाइन आपने ली है उसका ये देखिए, ये आर्म होल लाइन का कैलकुलेशन ये रहेगा, स्लीव्स का कैलकुलेशन ये रहेगा, और जो गैप है उसका कैलकुलेशन ये रहेगा, और ये आर्म होल लाइन का। ठीक है, मैंने कोशिश की आपके सवाल का सही जवाब देने की, देखते हैं शायद आपको ये सही से समझ आया होगा। ठीक है, अभी बारी है नेक्स्ट। ये जो तरीका था अभी आपने देखा वो एक कैलकुलेशन पे बेस होता है। मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया है काफी टाइम। ये तो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड साइज होती है, आपके शोल्डर बहुत कम है, फिर चेस्ट साइज ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम होगा ही। और या फिर जो अंडर साइज होते हैं 30, 28 या 28 से कम होते हैं, उनकी चेस्ट साइज और शोल्डर ज्यादा होते हैं, तब प्रॉब्लम्स होती है। दोनों एक मतलब ये जो
रेशियो है थोड़ा मैच करना चाहिए। जैसे 28 की साइज है और 15 इंच शोल्डर हो जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है ये ड्राफ्टिंग वगैरह में, और उनका फिटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहाँ कैलकुलेशन की जरूरत हो जाती है। एक नॉर्मल साइज के लिए जैसे आपकी शोल्डर साइज बराबर है और नॉर्मल है, जैसे ज्यादा कम नहीं ज्यादा नहीं है, नॉर्मल होना जरूरी है, बस उतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया अजय शर्मा, स्लीव्स और प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट में कुछ नया नहीं है स्लीव्स में। देखिए प्रिंसेस कट स्लीव्स में कुछ नया नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे ये तो बॉट नेक है, इसलिए जो शोल्डर था उतना ही यहाँ पर आर्म होल लिया, फिर यहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया, और ये फ्रंट आर्म होल, ये बैक आर्म होल हुआ, ठीक है। अभी जो चेस्ट साइज है आपकी, पर सबसे पहले ये देखिए आपका ये जो मेन डार्ट है, आपकी जो साइज है जैसे 40 से 30 या 40 से 45 तक है, तो आप 1.5 इंच डार्ट लीजिए। और जब भी मेन डार्ट लेते हैं उसका हाफ होता है यहाँ पर आर्म होल पर, जैसे 1.5 इंच यहाँ पर लेते हैं तो उसका हाफ यहाँ पर आएगा, तो जैसे इसका होगा 0.75 इंच। 30 से साइज कम होती है तो यहाँ पर डार्ट होता है 1.25 इंच। आपको लेना होता है इतना, कि ज्यादा ले लेंगे आपकी साइज ही नहीं है तो वो फिर प्लफी रहेगा, अच्छा भी तो नहीं लगेगा, फिट नहीं आएगा। और अगर साइज ज्यादा है तो आपको चेस्ट साइज ये डार्ट ज्यादा लेना होता है। वो आगे भी एक क्वेश्चन है, मैं वहाँ पर देखती हूँ, क्लियर करते हैं। और अभी आपको जैसे यहाँ पर आपने आपकी साइज के अकॉर्डिंग जो डार्ट लिया है, जितना डार्ट लिया है 0.75 इंच का ये डार्ट है, तो आपकी जो चेस्ट साइज है उसमें 0.75 इंच बढ़ाइए यहाँ पर। फिर इसके बाद में 1.5 इंच स्टिचिंग का मार्जिन हो जाएगा, सेम अलाउंस हो जाएगा। फिर जो आपका ये जो आर्म होल है उसको चेक कीजिए, ये आपको आर्म होल चेक करना है, ये इस तरीके से। और जो भी आर्म होल आता है आपका ये 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच में ये डार्ट का हिस्सा तो चला जाएगा 0.75 इंच, और 5 इंच होगा यहाँ पर स्टिचिंग का, तो वो जो स्टिचिंग का 5 इंच जाएगा, 0.75 इंच ये चला जाएगा, तो 1.25 इंच तो ये गए। और कर्व के कारण हम लोग जो 0.5 इंच या 0.75 इंच जो लेस करते हैं वो भी लेस करना होगा, यानी कि 0.5 इंच शोल्डर 0.75 इंच है हमारा ये डार्ट का, और 0.5 इंच या 75 इंच कर्व का। ये इतने हिस्से आपको लेस करने हैं। उसके बाद में ये लेस करेंगे, जो भी साइज आती है आपको उसी के अकॉर्डिंग स्लीव्स बनानी है। जैसे आप जो ये हिस्सा लेंगे, ये स्लीव्स को फोल्ड करते हैं हम लोग, उसके बाद में जो हिस्सा आता है, आप ये जो लाइन आती है आपको उतनी, ये सब लेस करने के बाद जो आता है उतना आपको ये लेना होता है। उसके बाद में आपको स्लीव्स ड्राफ्ट करनी होती है, जो जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग स्लीव्स ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही, कुछ नया नहीं है। फिर था श्वेता अग्रवाल मैम का, उन्होंने पूछा कि आर्म होल डेप्थ 6 इंच ही रहेगा, यानी कि जैसे ये देखिए हमारा, ये देखिए ये जो डीप नेक ब्लाउज का है ड्राफ्टिंग का, तो ये जो 6 इंच है आर्म होल की डेप्थ, उन्होंने पूछा कि ये फिक्स है। हाँ ये फिक्स ही होता है, आपका कोई भी साइज हो आपकी, सिर्फ 45 या 50 से भी चेस्ट साइज अप होती है तो आप 6.5 इंच लीजिए, इतना काफी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डीप नेक के लिए है। और जब आपका डीप नेक नहीं होता है तो जितना शोल्डर है आपका उतना आपको आर्म होल लेना ही होता है, ठीक है। अभी उन्होंने ये बोला कि बस साइज 41 है तो आर्म होल फिर भी 6 इंच ही होगा, 45 या 50 से अप होता है तो आप 6.5 इंच लीजिए। तो
इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको इतना हाफ इंच में इतना ऊपर नीचे होगा, आप बराबर से कीजिए, कुछ नहीं होगा। 50 से ऊपर भी होता है, 45 से ऊपर होता है तो भी आप 6 इंच लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप 50 से जब ऊपर होता है तो 6.5 इंच का ये लीजिए सिर्फ डीप नेक में। अभी फिर आगे उनका सवाल था प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो मेन डार्ट है वो 1.5 इंच ही रहेगा, हैवी बस्ट में भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये जो मेन डार्ट है वो अलग अलग रहता है। 30 से कम है आपकी साइज तो आप 1.25 इंच लीजिए या 1 इंच भी ले सकते हैं ये वाला डार्ट। और ये जो डार्ट लेते हैं, जितना आप ये डार्ट लेंगे उसका हाफ ये डार्ट लेना है। जो आर्म होल पे डार्ट होगा उसका हाफ होना चाहिए मेन डार्ट का। जैसे मेन डार्ट है 1.5 इंच है तो इसका हाफ यहाँ पर 0.75 इंच होगा ये वाला, ठीक है। और हैवी बस्ट यानी कि 45 या 50 से अप होता है तो 2 इंच लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। 2 इंच का ये हाफ ये वाला डार्ट होगा और 1 इंच का वो वाला डार्ट होगा। उसके बाद में कोई भी साइज हो आप 2 इंच लीजिए, या ओवर इतनी ओवर होती है तो भी प्रिंसेस कट बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए, बस 2.5 इंच, इतना ज्यादा नहीं होता है कि इतना इस साइज में। सिर्फ 30 से कम होता है तो 1.25 इंच या 1 इंच लीजिए। 30 से 45 तक होता है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का डार्ट लीजिए, और 45-50 से आप होता है तो 2 इंच का लीजिए, ठीक। और इसे पे ही ध्यान रखिए ये जितना डार्ट है उसका हाफ यहाँ पर होगा आर्म होल पर। उनका तीसरा सवाल है कटोरी ब्लाउज में नॉर्मल बस्ट या आर्म होल से। हाँ, कटोरी ब्लाउज में नॉर्मल बस्ट या आर्म होल बस्ट, यानी कि उनका सवाल था कि बस्ट साइज है वो इस अपेक्स पॉइंट से लेते हैं, यानी स्टेप पॉइंट से। यहाँ पर मैंने जो भी बताया है आज दिन तक वो सारा का सारा यहाँ इस साइज के अकॉर्डिंग ही है हमारी जो नॉर्मल बस्ट साइज है। हाई बस्ट यहाँ पर है तो ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो आर्म होल से हम लोग साइज चेक करते हैं उससे नहीं है, ये नॉर्मल बस्ट से ही है। उसके बाद है डार्ट शुड बी वॉट इन डिफरेंट साइजेस। डार्ट जो अलग अलग लेते हैं, जैसे आपका सवाल ये देखिए, जैसे ये टक्स ब्लाउज है तो जो डार्ट होता है ये जो 1.5 इंच है ये 1 इंच के हैं, ये उससे भी हाफ होता है। साइजेस अलग होते हैं, जैसे 30 से कम है तो ये 1 इंच लीजिए या 1.25 इंच लीजिए। फिर 30 से 45 इंच तक होता है तो 1.5 इंच का लीजिए, और 30 से 45 से अप होता है तो 2 इंच, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और जब कटोरी ब्लाउज होता है तो उसमें डार्ट हमेशा जो कटोरी ब्लाउज है उसकी जो डार्ट की जो विड्थ होती है वो 30 से 45 के बीच में होगी। 30 से जो भी अप होगी वो 1.5 इंच की ही होगी। वो डार्ट की साइज जो मैंने बताया था 1.5 इंच रहेगा। और जब 30 से कम होता है तो आप 1.25 इंच लीजिए या 1 इंच का डार्ट ले सकते हैं। उसके बाद है डार्ट इन कटोरी ब्लाउज 3.5 इंच की लेंथ रहती है। हाँ, जो डार्ट जैसे मैंने 3 लाइन ड्रॉ की थी 1.75 इंच की और 1.75 इंच की गैप में, दोनों गैप ऐड करते हैं तो वो 3.5 इंच का हो जाता है। तो जो डार्ट की लेंथ है वो 3.5 इंच की ही रहेगी, कोई भी साइज हो आपकी। फिर है नीलिमा पालीवाल, उनका था कि आर्म होल कटिंग इन टक्स ब्लाउज। टक्स ब्लाउज में आर्म होल की कटिंग देखिए, ये जो डीप नेक है इस तरीके से आपकी जो डीप नेक है तो 6 इंच का ये हमें लेना है आर्म होल। फिर यहाँ से हाफ इंच ऊपर लीजिए, ये जो इस पॉइंट से हाफ इंच ऊपर। फिर जो आपकी साइज आती है चेस्ट साइज, यहाँ पर जो डार्ट होगा जैसे ये 1 इंच का है तो ये हाफ इंच का ये डार्ट होगा, तो आपकी जो चेस्ट साइज है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होता है आपको। ये इस तरीके से यहाँ पर
और फिर ये लाइन ड्रॉ करनी है, आर्म होल लाइन। और ये मैं बता चुकी हूँ आर्म होल लाइन कैसे। और बाकी कुछ भी नया नहीं है। फ्रंट आर्म होल इस तरीके से होगा और बैक आर्म होल नॉर्मल तरीके से ही होगा। सिर्फ फ्रंट आर्म होल में चेंजेस होता है क्योंकि यहाँ पर डार्ट आता है ये वाला आर्म होल पर। और जहाँ यहाँ से 1 इंच पर एक पॉइंट देते हैं और वहां से एक डार्ट आता है और वो 1/2 इंच का है। बाकी डार्ट की साइजेस मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थे। उसके बाद है पूनम मैम का, उन्होंने बोला था कि स्लो वीडियो है। कुछ जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो अपलोड किए थे प्रिंसेस कट के, तो उन्होंने बोला था कि स्लो है। हाँ, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो स्लो था। अभी तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सही से और स्पीड सही रहे। फिर था आरती पटेल, उन्होंने बोला है कि कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम होल वर्ड, क्योंकि शोल्डर स्लॉप होते हैं वो नेक लाइन पर नहीं जाते हैं, वो आर्म होल पर ही जाते हैं। हमारी बॉडी स्लॉप भी आर्म होल पर ही जाता है। सही है, एकदम करेक्ट बात है। पर जब हम लोग डीप नेक के ब्लाउज बनाते हैं, मैंने आज दिन तक जो भी ब्लाउज बनाए हैं डीप नेक में, मैंने सारे के सारे स्लॉप नेक लाइन पर डाले हैं और मेरे ब्लाउज भी परफेक्ट थे। और यहाँ पर बहुत से लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी स्लॉप उधर जा रहा है इसलिए हमें वहां ही जाना है। ये इंडिया में बहुत सारे टेक्निक्स है स्टिचिंग के बारे में। आप कटोरी ब्लाउज देखिए, हर एक छोटा सा गांव भी होता है। वहां पर जब मैंने सीखा था तो गर्ल्स कहाँ से आती थी, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने वहां से ऐसे सीखा था। और सब सरप्राइज होते हैं कि एक छोटी सी जगह में भी कितने अलग अलग वैरायटी होती है, टेक्निक्स कितनी अलग अलग है। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सेप्ट करते हैं, कौन सा आपको सूट होता है। और मैं ये डीप नेक और इतना इस कॉन्सेप्ट पे इतना तो मैंने आगे भी क्लियर किया है, अभी भी कर रही हूँ, शायद आगे भी करना होगा। मैं एक ही चीज कह रही हूँ, सिर्फ डीप नेक है इसीलिए हम लोग नेक लाइन पर शोल्डर डाउन करते हैं, आर्म होल पर नहीं करते हैं। जब डीप नेक नहीं होता है तो हम लोग भी आर्म होल पर ही शोल्डर डाउन करते हैं। और फिर था फरीदा यशमीन, उन्होंने पूछा कि चेस्ट 46 है तो आर्म होल कितना लूं। आपने ये नहीं बताया कि डीप नेक है या नहीं। और 1.5 इंच का बोला। 1.5 इंच मीन्स कि शायद आप जो कर्व बनाते हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं। जैसे देखिए, ये मत समझिए ये कोई भी प्रिंसेस कट वगैरह, जो आर्म होल लाइन है आपकी, जो यहाँ से हम जब भी ये बनाते हैं कि ये पीछे वाला हिस्सा है तो वहां पर 1.5 इंच का ये मार्क देते हैं और बैक आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और आपकी चेस्ट साइज 46 है तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच का ही पॉइंट लगाना होगा और फिर उसको कर्व देना होता है। शायद आपका ये सवाल मैंने सही समझा है। तो फिर आगे सवाल है त्रिशा निगम, उन्होंने शोल्डर नेकलाइन के बारे में पूछा है। ये वीडियो में 3 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ पहले। और डीप नेक के ब्लाउज, डीप नेक जब भी होती है कुर्ती या ब्लाउज या टॉप, तो उसके लिए आर्म होल लाइन, शोल्डर लाइन और नेक लाइन इस तरीके से होती है। और आर्म होल लाइन जैसे ये डीप नेक है तो यहाँ से 6 इंच, यहाँ से वापस 1 इंच पर एक डार्ट देते हैं और जो आपकी चेस्ट साइज है उसका मार्क दिया, फिर यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं इस आर्म होल लाइन से। फिर ये हो गया। फिर ये बैक का पोर्शन इस तरीके से रहता है। और डीप नेक है इसलिए हमने शोल्डर डाउन किया है नेक लाइन पर। और ये वाला जो है, जब कॉलर होते हैं तब ये वाला हिस्सा काम आता है। जो आपकी शोल्डर लाइन है, शोल्डर है, उतना शोल्डर का हाफ कीजिए, ये इतनी साइज आती है, जितना शोल्डर है उतना आर्म होल लाइन लेनी है। बाकी आर्म होल का कर्व इसी तरीके से सेम तरीके से आएगा।
फिर फ्रंट नेक इस तरीके से, और जो कॉलर होते हैं उसके लिए बैक का नेक है ये 1/2 इंच हम लोग ऊपर रखते हैं, और फिर जो 1/2 इंच यहाँ शोल्डर डाउन में हम लोग आर्म होल पर करते हैं। ये इसी तरीके से रहेगा। फिर उनका सवाल था कि ब्लाउज और ड्रेस की फिटिंग में प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए, ब्लाउज या ड्रेसेस में जब फिटिंग्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको जब भी आप बनाना शुरू करते हैं ड्रेस या ब्लाउज, तो सबसे पहले मेजर सही से कीजिए। मेजर करने के बाद ड्राफ्टिंग करते हैं वो बराबर सही टेक्निक से कीजिए, एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। और जब फिटिंग करते हैं आप अपन जब भी ये स्टिचिंग ले लेते हैं फिटिंग की, उसके बाद में भी अब जब ट्रायल लेते हैं थोड़ा बहुत रहता ही है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पर मार्क नहीं करते, कभी मार्क भी करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही होता है। तो एग्जैक्ट मार्क कीजिए, उसके बाद ट्रायल करने के बाद चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ लूज है, कहाँ कहाँ फिट ज्यादा हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग एक फिटिंग की स्टिच उसके बाद में लीजिए। ट्रायल करने के बाद आपकी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। फिर उसके बाद है आर्म होल और स्लीव्स में उनको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, आर्म होल और स्लीव्स, आर्म होल तो बहुत ही इजी तरीका है जो भी मैंने बताया आपको, ये डीप नेक में। और जो डीप नेक नहीं है, ये जैसे आर्म होल लाइन हुई, यहाँ से 1 इंच 1 इंच ऊपर लिया और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना होता है। और इसके बाद में भी अगर आपको स्लीव्स में ये प्रॉब्लम होती है, स्लीव्स ये चेक कीजिए बराबर तरीके से। जब स्लीव्स अटैच करते हैं, ऊपर नीचे अगर होती है आपकी स्लीव्स, तो देखिए आप स्लीव्स के सेंटर भाग में, ये जैसे ये स्लीव्स है उसका सेंटर भाग में कट दे दीजिए, ठीक है। और ये शोल्डर जॉइंट करने के बाद सेंटर पर रखिए स्लीव्स को, मतलब फ्रंट की स्लीव्स फ्रंट में आनी चाहिए, बैक की बैक में। तो यहाँ फ्रंट में लेकर पहले एक साइड से फ्रंट का स्टिच लेते हुए एक साइड से आइए, यानी कि आप पहले बैक की स्टिच ले लीजिए, बैक आर्म होल और स्लीव्स की, उसके बाद में फ्रंट आर्म होल और फ्रंट स्लीव्स की। अब जब भी आप चेक करेंगे इस तरीके से, तो आपकी स्लीव्स में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप देखिए, आप ये जो आर्म होल है, आर्म होल चेक कीजिए आपका आर्म होल कितना है। उसके बाद में ये लेस कर दीजिए शोल्डर डाउन, शोल्डर स्टिच के बाद में कितना कम होगा, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी स्लीव्स की ये फ्रंट आर्म होल चेक कीजिए और बैक आर्म होल भी चेक कीजिए। और ये इस तरीके से आप यूं इसको वापस चेक कीजिए, आर्म होल और इस पर स्लीव्स को आर्म होल पर लगाकर चेक कीजिए कि कहाँ क्या कमी है। अगर कम है तो कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए यहाँ पर, अगर कम होता है तो एक्स्ट्रा यहाँ पर रखिए, और कम होता है तो उसको बढ़ा दीजिए यहाँ से, इस तरीके से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ से तो हमारा शेप इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब शुरू कर रहे हैं ये बनाना तो थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आती है, जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए यहाँ से, पहले से उसको कट मत कर दीजिए। ये जो स्टिचिंग का मार्जिन होता है हम लोग 1.5 इंच रखते हैं, उसके बाद में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए। ये सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि हमने ये सिर्फ एक्स्ट्रा लिया है। अगर मेरे ये स्लीव्स आर्म होल पे बराबर फिट नहीं आ रही है तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया है। उसके बाद में कट करने के बाद में आप ये चेक कीजिए, सेंटर से जो कट किया है ये स्लीव्स सेंटर से रखते हुए, शोल्डर जॉइन करने के बाद में सेंटर पे रखते हुए आप ये इस तरीके से चेक कीजिए आपकी स्लीव्स कहाँ बराबर आ रही है, वहां तक उतना रखिए कपड़ा और बाकी का कट कर दीजिए। और बैक साइड में भी इसी तरीके से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपकी आर्म होल और स्लीव्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर स्लीव्स कट, यही था उनका सवाल। स्लीव्स अटैच करने के बाद में खड़ी हो जाती है। स्लीव्स खड़ी कैसे होती है ये देखिए एक मिनट। जैसे ये हमारा प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज था हमने बनाया जो, अभी ये देखिए बैक साइड में और ये है फ्रंट साइड में। हाँ, ये देखिए स्लीव्स बराबर से रहती ही नहीं है। इनको हम लोग जब आयरन करते हैं ये इस तरह से खींचते हैं तो ये अभी बराबर रह रही है। थोड़ा सा स्लीव्स में रहेगा, यहाँ पर जब आर्म होल आता है तो थोड़ा सा ये रहता है। अभी ये देखिए इस तरीके से ये रहेगा। अभी देखिए अपने आप
फुल होती है थोड़ी थोड़ी। पर जब आप इसको आयरन करेंगे, फिटिंग की स्टिच करेंगे, आयरन करेंगे, आप ट्रायल कीजिए आपका बराबर बैठ रहा है या नहीं सॉरी, बराबर से बैठता है या नहीं। उसके बाद में आपकी फिटिंग एकदम बराबर आनी चाहिए। बस उसके बाद में सिर्फ आयरन सही से कीजिए जो भी आप बना। उसके बाद में सवाल था उनका कि आर्म होल कम ज्यादा हो जाता है। आर्म होल कम ज्यादा नहीं, आप आर्म होल और स्लीव्स कम ज्यादा होती है तो आप इस तरीके से कीजिए, बराबर रहेगा। फिर सिंगल कटोरी विथ कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग देखिए आगे करते हैं हम लोग कॉलर के साथ सिंगल कटोरी का। और फुल कॉलर नहीं होता है सिंगल कटोरी में, वो थोड़ा सा कॉलर ही आता है, पर करेंगे आगे, शायद टाइम लगेगा। फिर रियाज शर्मा का था कि 34 साइज का बॉटनेक और प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ स्लीव्स। देखिए 34 साइज का, आपने ये नहीं बताया आपका शोल्डर साइज क्या है, आपने लेंथ नहीं बताई। फिर भी देखिए जो भी आपकी शोल्डर है उसका हाफ की उतना आपको शोल्डर लेना है, ठीक है। शोल्डर से यहाँ से वापस आपको जितना शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लाइन लेनी है। यहाँ से जब हम लोग 1 इंच पर एक मार्क देते हैं, वहां से आएगी ये प्रिंसेस लाइन। यहाँ से आपको ये जो ये वाला भाग होता है, यहाँ से आपको 3.5 इंच पर मार्क देना है। ये 3.5 इंच पर मार्क है। यहाँ पर ये 1.5 इंच का एक डार्ट है, तो 1.5 इंच का डार्ट होगा, उसका हाफ डार्ट होगा यहाँ पर आर्म होल पर, यानी 0.75 इंच का एक डार्ट यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद में बॉटनेक का बोला आपने, बॉटनेक हमेशा 1 इंच का होता है, मतलब शोल्डर पे 1 इंच रहना चाहिए। और तो हाफ इंच यहाँ पर सिलाई से जाता है, हाफ इंच यानी कि आर्म होल साइड से सिलाई में जाएगा, और हाफ इंच जाएगा नेक लाइन में, तो पीछे रह जाएगा 1 इंच। तो इसके लिए हमें 2 इंच का ये शोल्डर लेना होता है। ये इतना हिस्सा हमें लेना होगा बॉटनेक के लिए। और बॉटनेक में मिनिमम लेंथ 2 इंच होनी चाहिए आपकी नेक की। जो नेक लेंथ होती है वो 2 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच से लेकर 4 इंच तक होती है। जब आपकी साइज ज्यादा होती है आप 4 इंच तक ले सकते हैं, ये आपकी विश है आप कितना लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 इंच का लेंथ लेकर बताया है। फिर इसको कर्व करते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा सेम ही रहेगा। और स्लीव्स में जो प्रॉब्लम्स रहेगी, स्लीव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ से चेक करना है, ये हिस्सा लेस करना है, और ये जो यहाँ से हाफ इंच आएगा वो लेस करना है। और उसके बाद में जो कर्व के कारण 0.5 इंच या 0.75 इंच आपको लेस करना है। और उसके बाद में स्लीव्स जैसे मैंने ड्राफ्टिंग में बताया है, स्लीव्स किस तरीके से ड्राफ्ट करनी है वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद में साधना मान का सवाल था कि बस्ट 41 है तो शोल्डर, आर्म होल और डीप नेक के लिए क्या होगा। बस्ट 41 है तो आप 5.5 इंच का शोल्डर लीजिए और 6 इंच का आर्म होल लाइन लीजिए। और बाकी आर्म होल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है शुभम गायकवाड़, उनका सवाल नहीं रिक्वेस्ट है, कॉल सेट ऑफ शोल्डर और ड्रॉप शोल्डर टॉप के तो जरूर बनाएंगे आगे, पर अभी बहुत टाइम लग जाएगा इसमें क्योंकि रिक्वेस्ट भी आगे बहुत है और कुछ और वीडियोस भी अपलोड होने हैं, पर अपलोड जरूर करूंगी आगे। तो उम्मीद है मैंने आपके सवालों के सही जवाब दिए हैं, मैंने कोशिश की है। और फिर भी आपको सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।